आप देख रहे हैं न्यूज 18 11 बजे की 11 खबरें आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूपी में जारी मदरसों के सर्वे के बीच में आज सहारनपुर के देवबंद में उलेमाओं की ये बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर उलेमाओं की ये बैठक हो रही है। 400 से 500 उलेमा बता रहे हैं मौलाना इस समय मौजूद हैं इस बैठक में। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है, चर्चाएं की जा रही है। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय अंदर जो बैठक चल रही है। बैठक में चर्चा का विषय एक मदरसों को लेकर कि ये मदरसों का काम जो सरकार ने शुरू किया है सर्वों को लेकर, क्या ये साफ सुथरी मंशा के साथ किया जा रहा है या फिर इसमें कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो यूपी में मदरसों के सर्वों को लेकर ये देवबंद में उलेमाओं का जमावड़ा लगा है। बैठक शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। इसी तरह मुस्लिम कौम को बेहतर से बेहतर मुफ्ती की जरूरत है, बेहतर से बेहतर आलिम दीन की जरूरत है। हमारे इस मुल्क के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, हमें हर मस्जिद के लिए इमाम की जरूरत है, हमें हर मस्जिद के लिए मुअज्जिन की जरूरत है। हर मुसलमान को इस्लामी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम जानने की जरूरत है, हलाल को अपनाने के लिए मसले की जरूरत है, हराम से बचने के लिए हिदायत की जरूरत है। कहां से आएंगे? दारुल उलूम देवबंद ने जब अपने रुख को बदल दिया, अब उसका मकसद मजहब की हिफाजत है। इसका मतलब आज बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे? कितना महत्वपूर्ण सम्मेलन है ये? बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ। और इस पर देश की निगाहें हैं कि क्या निर्णय होता है। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय होने वाला है? हाँ, यही इंतजार है और क्या है कि क्या निर्णय होगा। अरशद मदनी क्या निर्णय लेंगे, मौलाना महमूद मदनी क्या निर्णय लेंगे, ये उसके बाद ही फैसला हो कुछ। अभी यहाँ जो मीटिंग हो रही है, जो सम्मेलन हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण है आज? जी, आज का बहुत ही अहम आज प्रोग्राम है और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि आइंदा के लिए मदारिस को क्या गाइडलाइन दी जाएगी, बताया जाएगा किस तरह से चलाना है, क्या करना है। हालात के तनाजुर के अंदर इस वक्त तब्दीलियां हो रही हैं, तो उन तब्दीलियों के अंदर मदारिस के अंदर भी क्या तब्दीली होती है और हमारे अकाबिर क्या मशवरा देते हैं, तमाम मदारिस को उसी के मशवरे के मुताबिक सबको चलना है। से पैदा हुए उन्होंने। और लीजिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं आपके सामने, इनको आप सुन रहे थे। आज इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मुलाकात की जा रही है और पोलियो के ड्रॉप इनको दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोलियो ने किस तरह से पूरे देश में पैर पसारे, लेकिन बहुत ही तेजी से आक्रामक तरीके से इससे लड़ते हुए इसको ध्वस्त कर दिया गया और आज इसी वजह से बच्चों को पल्स पोलियो का टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आपने अक्सर इस तरह से प्यार दुलार करते हुए देखा है मुख्यमंत्री को, और आज इनके हाथों से कुछ इन छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सीधा कार्यक्रम से आती हुई। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद, सबसे थोड़ी देर पहले उनका संबोधन भी हुआ और अब छोटे बच्चे जो अपने अभिभावकों के साथ इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोलियो ड्रॉप्स दिए हैं। आज का ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में बहुत से लोग जुटे, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर आए। यहाँ ये तस्वीरें आपको खुश कर सकती हैं। प्रदेश के मुखिया को आपने अक्सर ऐसे देखा है, बच्चों के साथ खिलखिलाते हुए, हंसते चहकते, उनके साथ बातें करते हुए, छोटे छोटे बाल गोपाल को अपनी गोद में ले लेते हैं, उनके साथ प्यार दुलार करते हैं। आज ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो पहुंचे हैं, इनको मुख्यमंत्री के हाथों से पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो आज देश के हर एक छोटे से छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने की जो मुहिम चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें आज
पहले ही दिन मुख्यमंत्री को आपने उनके संबोधन में सुना, जिनमें उन्होंने बड़ी बातें कही कि आज पूरा देश पोलियो की इस बीमारी से मुक्त हो चुका है और इसीलिए हर एक छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स देना अनिवार्य है। आज से इस अभियान का जो आगाज हुआ है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चे जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं। बच्चे से उसका नाम पूछते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाने के बाद उसे अपने हाथों से टॉफी और चॉकलेट का वितरण कर रहे हैं। ये आप मंच के दोनों ओर लगी बड़ी स्क्रीन पर एलईडी पर देख सकते हैं। ये सबको आकर्षित कर रही थी। ये कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स उनकी तरफ से पिलाई जा रही है। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पल्स पोलियो के अभियान के तहत शुरुआत में ये बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान में अपने शुभारंभ करते हुए अपने हाथों से इन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। सबको खुश कर रही थी। तो ये वो बीमारी जो बच्चों को भारी नुकसान पहुंचाती है, इससे देश को मिलकर लड़ना है। आप देखिए, सुनिए, आप मुख्यमंत्री छोटे सी बच्ची से बात भी कर रहे हैं। अपने जनमानस के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक संकल्प है। तो हम सब का भी ये कर्तव्य है कि हम आज के इस दिन, जबकि प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, हम सब ये संकल्प लें कि आइए पोलियो उन्मूलन के टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने को सतत जारी रखें। उत्तर प्रदेश को पूर्ण पोलियो मुक्त बनाएंगे। अपने सभी नवजात शिशुओं और 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक की 2 बूंद अवश्य पिलवाएंगे, जिससे कि प्रदेश और देश पोलियो मुक्त रहे। तो इससे पहले आपने देखा ऐसी तस्वीरें 20 मार्च को सामने आई थी। 20 मार्च इसी साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई थी। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का जो ये लक्ष्य साधा गया है, उसमें आज इस कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री ने किया और इन छोटे छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं। बच्चों को दिलराते हुए, उनको प्यार से मनाते हुए, टॉफी चॉकलेट वितरित करते हुए 2 बूंद पोलियो ड्रॉप की आज अपने हाथों से पिला रहे हैं। ठीक है ना? अब ये भी मीठा है, मुंह खोलो। वात्सल्य से परिपूर्ण इन क्षणों को, जो कि बहुत ही अमूल्य है। ठीक है ना? हाँ, दे दो भाई। शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज इस पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत अपने शुभ कर कमलों से की। हम सभी अपने तालियों के प्रणाम आभार स्वरूप माननीय तक पहुंचाएं कि आपने यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई और गौरव प्रदान किया। आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आपके सामने है, लेकिन डोर टू डोर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स देना अनिवार्य है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस समय स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। बच्चे जो अपने अभिभावकों के साथ आए हुए हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उनको ना सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं बल्कि कुछ बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। जो बच्चे बोलते हैं, समझते हैं, मुख्यमंत्री को पहचानते हैं, वो पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करने में। और आज पोलियो ड्रॉप्स के साथ साथ प्रदेश के मुखिया की तरफ से उन बच्चों को चॉकलेट्स भी मिल रही हैं। तो लक्ष्य पूरे प्रदेश में करोड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं, 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने का, उसका आगाज आज हुआ। कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपके सामने।
बढ़ते हैं आगे अमरोहा से खबर, जहां पर धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा का ऐलान हुआ। धर्म बदलकर शादी करने के प्रयास में युवक को 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये पहली सजा जिसमें 5 साल की सजा युवक को सुना दी गई है धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर। मुस्लिम अफजल ने अरमान कोहली बनकर शादी रचाई, इसकी साजिश रची, शादी की साजिश रची गई थी। मुस्लिम युवक जिसका नाम अफजल है, अरमान कोहली बनकर इसने ये पूरा साजिश रची। खुद को हिंदू धर्म बताकर किशोरी को अपने पहले प्रेम जाल में फंसाया, ये आरोप इसके ऊपर है। फिर उसके बाद दोषी अफजल पर जब न्यायालय इसको ले जाया गया तो आज 5 साल की सजा का ऐलान हुआ। ना सिर्फ 5 साल की सजा का ऐलान बल्कि जुर्माना भी लगाया गया है 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक सजा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली सजा है धर्मांतरण अधिनियम के तहत। ये यूपी में पहली सजा आज सुनाई, जिसमें आपको बता रहे हैं कि 5 साल की सजा सुना दी गई है, 40,000 का जुर्माना ठोका गया है। धर्म बदलकर शादी की थी इस शख्स ने, जो मुस्लिम है, और उसने हिंदू बनकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसने उससे साजिश रची शादी करने की। शिवोम और जानकारी देंगे। शिवोम, ये एक ऐतिहासिक सजा का ऐलान कह सकते हैं आप। 5 साल की सजा सुनाई गई और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से इस सजा के ऐलान के तहत? ये पहली सजा है। धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सरकार का अफजल ने जो अरमान कोहली बनकर रची थी, शादी रची थी। और इससे पहले यह जो पीड़ित परिवार था वो नर्सरी का काम करते थे जी। ये पहुंचा था जो अफजल जो था किशोरी को अपने बेला फंसला कर बात करने लगा था, सेटिंग करने लगा था, जिसे प्रेम जाल में फंसाया था। उसके बाद जब उसे लड़की को यहाँ से बेला फंसला कर ले गया था और फिर इसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था अपहरण का। तो जब उसे पता चला कि ये लव जिहाद के जो शिकार बनी पीड़िता, तो अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने जो सजा दी है वो 2021 का पूरा प्रकरण है। ये इसके 16 वर्ष की बेटी थी। उसके बाद अफजल ने अपना धर्म छुपाकर पूरा घटनाक्रम अपने साथ शादी रखना चाहता था। इसको लेकर उन्हें कोर्ट ने इसे 5 साल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना ठहराया है। ठीक है शिवम, लेकिन ये कोर्ट की तरफ से जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, इससे संकेत सीधा मैसेज उन लोगों को गया है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, धर्म परिवर्तन करके साजिश रचते हैं शादी करने की। क्योंकि पहली सजा का ऐलान हो चुका है, 5 साल की सजा सुना दी गई है और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, आपसे जिसमें उन्होंने कहा कि एक संक्रामक बीमारी है पल्स पोलियो, जिसने कुछ सालों पहले बहुत सारे बच्चों को अपनी चपेट में लिया। लेकिन अब इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें प्रदेशवासियों का पूरा साथ चाहिए और बढ़ चढ़कर हर प्रदेशवासी जिसके बच्चे की उम्र 5 साल से कम रहे इस अभियान में जुड़ना चाहिए और बच्चे को पल्स पोलियो पिलाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब ने एक बयान दिया है। लखीमपुर की घटना के आरोपियों को उन्होंने सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर आरोपी मुसलमान है तो उन्हें चौराहे पर आधा आधा गाड़ दिया जाए और पत्थरों से मार दिया जाए ताकि आगे से कोई दुष्कर्म करने की कोशिश ना करे। आपको ध्यान होगा इस मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया था। इन लोगों ने ये दुष्कर्म करा है, जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो मुसलमान हैं तो उनको चौराहों पे आधा आधा ज़मीन में गाड़ दिया जाए और उन्हें पत्थरों से मार दिया जाए, ये सजा है, ताकि कभी कोई दुष्कर्म करने की कोशिश न करे। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा घटना, ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले अगर मुस्लिम है युवक तो उनको इस तरह की सजा देनी चाहिए, जमीन में आधा गाड़ के पत्थरों से मारा जाए ताकि आगे इस तरह की हरकत कोई ना कर पाए। बढ़ते हैं आगे। खबर देवरिया से, जहां पर डीएम के निर्देश पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर छापेमारी की गई है। जिले के अलग अलग इलाकों में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भाटपार रानी इलाके में महावीर सेंटर और ऋषि डायग्नोसिस सेंटर को भी सील कर दिया गया है।
उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल इन चारों अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर लिंग परीक्षण का अंदेशा जताया जा रहा था। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।